पूजा लास्ट टाइम 11th बोल पूरा हो गया था। हाँ आंटी, लास्ट क्लास 11th बोल तो हो गया था ना पूरा। आज 12th बोल लेना है। आंटी। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और आज हमारे सरिता जी भाभी जी से मेरा निवेदन है कि आज 25 बोल कार्यशाला में आज नमस्कार महामंत्र से आप शुभारंभ करें। तेरापन महिला मंडल के अध्यक्ष सरिता जी सुराना से। सरिता आंटी आप अनम्यूट कीजिए। नमो सिद्धाय। आवाज आ नहीं रही शांति? आ रही, आपकी आवाज आ रही है भाभी जी। आ रही है। हाँ आ रही है। नवकार आप मंत्र स्टार्ट चालू कर कीजिए। दो। हाँ आप शुरू कीजिए क्लास। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवहि मंगलम् परमं ओम मैडम सरिता भाभी जी। हवहि मंगलम्। ओम मैडम भाभी जी। ओम मेरा राष्ट्रीय भाभी जी से 2 नंबर निवेदन, आज 25 बोल कार्यशाला का आप शुभारंभ कीजिए। छापर तेरापन महिला मंडल आपका स्वागत करता है। बहुत ही अच्छा, आप इतने दिनों से इतने लगन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है भाभी जी आपका। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। राष्ट्रीय आंटी आज 12 12 बोल से स्टार्ट होगा। 25 बोल की कार्यशाला में आज का बोल है 12वां बोल। 5 इंद्रिय के 23 विषय। श्रोत्र इंद्रिय के 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द एवं मिश्र शब्द। चक्षुर इंद्रिय के 5 विषय हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं, अम्ल, मधुर, कटु, कषाय, तिक्त। और स्पर्श इंद्रिय के 8 हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लघु, गुरु, मृदु, कर्कश। 5 इंद्रिय के जो 23 विषय हैं उसके अनेक नाम हैं। जैसे इसको गोचर, कार्य क्षेत्र, विहार क्षेत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो विषय जो है वो 23 हैं और संक्षेप में सभी 5 इंद्रिय के अपने अपने विषय, एक एक विषय है। जैसे शब्द हैं, श्रोत्रेंद्रिय के शब्द हैं, चक्षुर इंद्रिय के रूप हैं, घ्राणेन्द्रिय के गंध है, रसनेन्द्रिय के रस और स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श। इस प्रकार सबके अपने अपने एक एक विषय का, एक एक इंद्रिय के अपना विषय है, लेकिन उसका भेद करने पर टोटल 23 हो जाते हैं। तो संसार के समस्त जो पदार्थ होते हैं वो 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक तो मूर्त पदार्थ है, एक अमूर्त पदार्थ है। मूर्त किसको कहते हैं? जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, वह मूर्त द्रव्य। और अमूर्त जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, वो अमूर्त द्रव्य कहा जाता है। अब 5 इंद्रिय के जो 23 विषय है वो अलग अलग पुद्गल के नहीं है, एक ही पुद्गलों में है ना 5 विषयों को हम जान सकते हैं। जैसे लड्डू है तो उसको श्रोत्रेंद्र के द्वारा, रसनेन्द्र के द्वारा चख कर, रसनेन्द्र के द्वारा चख कर, घ्राणेन्द्र के द्वारा सुगंध उसको सूंघ कर और उसको छू कर ठंडा या गर्म आदि स्पर्श जाना जाता है। बल्कि एक ही विषय के, एक ही पुद्गल को साथ हम उसको संलग्न रखकर उसको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 इंद्रियां जो, अब 5 इंद्रिय बहुत पटु है, अपने अपने विषय को जानने में शक्तिशाली है, लेकिन वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए वो दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जानता। आंख का विषय है
क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय है कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत। वो कलर को देखता है, रूप को देख सकता है, लेकिन सुन नहीं सकता है, बिल्कुल सुन नहीं सकता है। तो सभी के अपने अपने इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। अब शब्द किसे कहते हैं और शब्द कैसे उत्पन्न होता है? जब अनंत अनंत पुद्गल का स्कंद, अनंत अनंत पुद्गलों का स्कंद जब वो बिखरता है, यानी संगात या भेद, यानी जुड़ता है या बिखरता है, तब शब्द होता है। यानी एक लकड़ी का टूटना, जब जैसे एक लकड़ी टूट गया या स्केल टूटता है या पेंसिल टूटता है तो एक शब्द होता है। ये क्या है? अजीब शब्द है। लकड़ी का टूटना, सूखी हुई लकड़ी है, अचित है, और अचित पदार्थ जो जड़ पदार्थ के जो शब्द होते हैं वो अचित हैं। और जैसे जीव के संबंध होकर, यानी जीव, तालु, ऐसे 8 स्थानों से शब्द निकलते हैं जीव के, वो जीव शब्द हैं। और मिश्र शब्द जीव और अजीव, इन दोनों को मिश्रण से जो शब्द बनता है, जैसे बाजे का शब्द है, फ्लूट जो शब्द हैं, यानी मुंह में भी रखते हैं, अजीव है, और बाजा है जो मुंह में रखकर हम करते हैं, तो वो सब क्या है? जीव के द्वारा एवं अजीव दोनों का मिश्रण से होता है। तो जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी असंबंधित पुद्गलों का संबंध होने से, यानी जिसका असंबंधित पुद्गलों का संबंध होता है, जिसका संबंध नहीं हुआ, जो जुड़ता है, 2 वस्तुएं उस जब जुड़ता है, या हाथ ऐसे ताली बजती है, जो जुड़ता है तो वो शब्द उत्पन्न करता है। या संबंधित पुद्गल बिखरते हैं तब भी शब्द उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार शब्द उत्पन्न होने के 2 कारण हैं मूल: संगात और भेद, जुड़ना और अलग होना। भेद माने अलग होना, संगात माने जुड़ना। जब 2 जुड़ता है तब भी शब्द हो सकता है, तब जब 2 अलग होता है तब भी शब्द हो सकता है। तो इस प्रकार शब्द 3 प्रकार के हो गए: जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। जीव के द्वारा, अजीव के द्वारा और जीव अजीव के मिश्रण के द्वारा जो शब्द की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है रूप। रूप माने आकार, वर्ण। 2 मीनिंग है इसके। अब यहाँ पर वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, न कि आकार के साथ जुड़ा हुआ है। आकार को हम क्या कहते हैं? संस्थान भी कहते हैं। जहाँ वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत आदि हम पुद्गलों के आकार को हम पढ़ते हैं कालु तत्व शतक के वर्ग में। यहाँ पर जो रूप है ये इसका वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। मूलतः 5 ही वर्ण है, लेकिन इन दो ये एक दूसरे के साथ जुड़कर, यानी सानिपातिक, यानी एक वर्ण दूसरे के वर्ण के साथ जुड़ता है, या एक गुण जुड़ता है या 2 गुण जुड़ता है। ये जुड़ने की दृष्टि से इसके अनेक रंग हो जाते हैं, लेकिन मूलतः 5 ही रंग हैं। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई जैसे एक गुण श्वेत वर्ण के साथ एक गुण कृष्ण वर्ण का संयोग होने से कापोत वर्ण जन्म लेता है। जो कलर्स, यानी रेड एंड ग्रीन मिलाएंगे तो एक कलर हो जाएगा, रेड एंड येलो मिलाएंगे तो एक कलर हो जाएगा, रेड के साथ ब्लू मिलाते हैं तो एक कलर हो जाता है। तो इस प्रकार अनेक वर्ण, अनेक कलर्स हो जाते हैं, लेकिन मेनली ये 5 कलर हैं: कृष्ण नील, कृष्ण काला, नील नीला, रक्त रेड, और पीत येलो, और श्वेत माने व्हाइट। गंध, गंध भी पौद्गलिक है। इसके 2 है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध किसे कहते हैं? इष्ट परिमल को सुगंध और अनिष्ट परिमल को दुर्गंध कहा जाता है। यानी जिसको इष्ट है वो, यानी जिसको अच्छा लगता है वो परिमल। लेकिन यहाँ पर आगम में अच्छे की भी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। जैसे चंदन का जो सुगंध होता है वो बहुत श्रेष्ठ है, और गाय का मृत, यानी मरा हुआ कलेवर है, गाय का मरे हुए जो कलेवर से जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध। ऐसे आगम में बताया गया है
लेकिन गंध क्या है, अपने अपनी दृष्टिकोण से। जैसे कोई चमार की दुकान में जाए, यानी द स्किन प्रोडक्शन का फैक्ट्री में कोई जाता है तो वो नाक बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमको वो सुगंध अच्छी नहीं लगती है, वो हमारे लिए अनिष्ट परिमल है। लेकिन उसी फैक्ट्री में काम करने वालों को वे यूज्ड टू हो जाते हैं, तो उनको नहीं लगता है कि ये उनका दुर्गंध है। सो सुगंध और दुर्गंध अपनी अपनी सापेक्ष दृष्टिकोण है, लेकिन चंदन का सुगंध सर्वश्रेष्ठ और कलेवर का दुर्गंध, जो मृत कलेवर है, डेड बॉडीज, वो उसका गंध दुर्गंध की कैटेगरी में दिया हुआ है। और रस भी क्या है, पौद्गलिक है। तो ये तिक्त कटु कषाय अम्ल मधुर, यानी चीनी का रस एकदम मधुर होता है, यानी चीनी ले लो, खांड ले लो या फिर मिश्री ले लो, और इमली का रस अम्ल होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, इमली यानी खट्टे की जाति की, फिर हरड़ कशैला और नीम कटु होता है, और सौंठ तिक्त होता है। और स्पर्श भी पौद्गलिक है, इसके 8 स्पर्श हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष लघु गुरु मृदु कर्कश। इसमें प्रथम 4 जो स्पर्श है वो मूल के हैं और मूल स्पर्श हैं, और अंतिम जो 4 हैं उसके 2 से मिलने से होते हैं। किस किस संयोग से होते हैं, तो किस किस का संयोग होता है, तो मूल 4 स्पर्श हैं, शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। इन 4 स्पर्श की, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, और स्निग्ध माने ऑयली बेस, और रुक्ष माने ड्राइनेस। तो ये मेन है पुद्गल में, ये प्रथम 4 स्पर्श। जब इनके जुड़ने से या इनके बढ़ने से क्या हो जाता है, अंतिम 4 जो स्पर्श हैं वो उत्पन्न होते हैं। लघुता, गुरुता, मृदुता और कर्कशता। लघु माने हल्कापन, गुरु माने भारीपन, मृदुता माने सॉफ्टनेस, कर्कश माने हार्डनेस। अब व्यवहार की दृष्टि से पदार्थ है ना, गुरु लघु या अगुरु लघु, ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो लघु क्या होता है, जो हम कहते हैं भाई कि रुई लघु है, हल्का है, और पत्थर भारी है आदि। और आकाश क्या है, न अगुरु लघु, आकाश शास्त्री का यह रूपी है, अगुरु लघु है। हवा गुरु लघु, एक अपेक्षा दृष्टिकोण से बताया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि रुई का पुंज छत से गिराते हैं, तो रुई का पुंज क्या होता है, नीचे गिरता है। तो जरूरी नहीं है जो नीचे गिरता है वो गुरु है, लेकिन पत्थर फेंकते हैं वो नीचे गिरता है उसके भारीपन के कारण। तो अगर कोई प्रयोग करते हैं तो वो भी भारी को हल्का है, हल्का को भारी भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जो मुख्यतः ऊर्ध्व गति करने वाला पुद्गल है वो ऊर्ध्व गति करता है, जो ऊपर की ओर ही बढ़ता है। जैसे धुआं, जब भी धुआं निकलती है आप, वो धुआं ऊपर की ओर ही उठती है, क्योंकि वो ऊर्ध्व गति करने वाला है। और अधोगति का जिसका परिणाम है वो अधोगति करता है। जैसे आप कोई भी हम वस्तु फेंकते हैं, पत्थर या कुछ भी, तो नीचे ही गिरता है, नीचे ही आता है, क्योंकि उसका अधोगति गमन करने की गति है। अब मूल 4 स्पर्श होते हैं, वो है चतुष्पशी पुद्गल, यानी जीव के प्रयोग में आने वाले जो पुद्गल हैं वो 8 प्रकार के हैं। औदारिक वर्गना, विक्रय वर्गना, आरक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्मन वर्गना, मनोवर्गना, वचन वर्गना और श्वासोश्वास वर्गना, जो हम कालू तत्व सत्य के बोल में पढ़े हुए हैं। 8 वर्गनाएं, उस 8 वर्गनाएं में जो चतुष्पशी जो वर्गनाएं होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कार्मन वर्गना, मनोवर्गना, वचन वर्गना एवं श्वासोश्वास वर्गना। यानी अंतिम जो 4 वर्गनाएं हैं वो चारों वर्गना चतुष्पशी हैं। उसमें सिर्फ 4 ही स्पर्श होते हैं,
जैसे कारमन शरीर, कर्म क्या है, चतुष्पर्शी है। मन, जो मन से हम चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, जो मनोवर्गना के पुद्गल, वो क्या है, चतुष्पर्शी है, 4 ही स्पर्श है उसमें। और वचन वर्गना के पुद्गल, जो हम वचन हम बोल रहे हैं, ये चतुष्पर्शी हैं। और श्वास, उच्च श्वास, श्वासोश्वास, जो उच्च श्वास लेते हैं श्वास, वो क्या है, चतुष्पर्शी पुद्गल हैं। और अष्टस्पर्शी कौन कौन है, औदारिक वर्गना, विक्रिय वर्गना, आरक वर्गना, तेजस वर्गना, इसके अष्टस्पर्शी 8 स्पर्श है। गुरु लघु भी होते हैं और मृदु कर्कश भी होते हैं। तो अष्टस्पर्शी में 8 स्पर्श पाए जाते हैं। और चतुष्पर्शी में प्रथम 4 शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष। अब बहुत ग्रंथों में ये बताया गया है कि भाई कि उसका एक क्वालिफिकेशन बताया गया है। भाई उष्ण स्पर्श, गर्म जो स्पर्श होता है वो क्या करता है, यानी गर्मी, यानी पेट में गर्मी होती है, यहाँ पेट में जो गर्माश होता है, जो उससे क्या होता है, पाचन शक्ति अच्छी रहती है। तो कहा जाता है कि उष्ण स्पर्श मृदुता व पाक करने वाला होता है, यानी उसको पचाने में सहायक होता है, पाक करने में होता है। और शीत स्पर्श ठंडा क्या होता है, निर्मलता का प्रतीक है। शीत स्पर्श निर्मलता और स्तंभित करने वाला भी होता है। जो मान लीजिए शीत, ठंडा, जितना जितना हम ठंडा करते हैं पानी को, वो क्या है, कन्वर्टेड इनटू आइस, आइस क्यूब। आइस क्यूब यानी स्तंभन। और स्निग्ध स्पर्श संयोग होने का कारण है। जो ऑयली बेस होता है वो दूसरों को चिपका कर रखने की रहता है, जो स्निग्ध स्पर्श होता है, ऑयली स्पर्श। और रूक्ष स्पर्श संयोग नहीं होने का कारण है, क्योंकि ड्राइनेस जहाँ होता है, जैसे दीवारों में ऑयल है तो मिट्टी फेंकेंगे तो वो ऑयल में मिट्टी को पकड़ के रखने का गुण है उस ऑयल में, यानी ऑयली बेस, जो स्निग्धता का कारण, स्निग्ध उसका कारण है। और रूक्ष ड्राइनेस है तो वो अपनी मिट्टी को पकड़ कर नहीं रखेगा, वो नीचे गिरा देगा। और लघु स्पर्श जो हल्कापन होता है वो ऊर्ध गमन करता है या तिर्यक गमन करता है, यानी ऊपर भी जा सकता है, तिरछा भी चल सकता है। और गुरु स्पर्श क्या करता है, भाई गुरु कश अधोगमन का कारण है, नीचे जाने का कारण है। मारो एमा नाम तो भेजते हैं। मृदु स्पर्श जो मृदु होता है, जो सॉफ्ट होता है, वो नमन, जो मृदु स्पर्श नमन का, यानी सॉफ्टनेस, जो सॉफ्ट होता है या विनम्र होता है, नम्र होता है, वो झुकता है। जो लकड़ी गीली है, यानी बोलते हैं हरियाली युक्त है, वो क्या है, उसको मुड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। और जो कठिन स्पर्श जो होता है वो अनमन का कारण है। कोई लकड़ी सूखी हुई है, अगर उसको हम मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो हार्ड है, कठिन है। तो जो लचीलापन होता है वो शेप ले लेता है, मुड़ सकता है। और जो कठिन होता है वो कड़क रहता है तो वो टूट जाता है। अब जो मेन जो 4 स्पर्श है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, ये मूल 4 स्पर्श है। तो 8 स्पर्श, इस 4 के सहयोग से ही 8 स्पर्श बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, तो जैन सिद्धांत दीपिका में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने ये चतुष्पर्शी स्कंद से अष्टस्पर्शी स्कंद बनने का कारण है, आपने मारवाड़ी में लिखा हुआ है कि भाई शीत, उष्ण, निध, रूक्ष, रे, सूक्ष्म ये चिव मूलगा, अन्य चिव क ख ख, है ना, किम बादर निपजी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई लूक स्पर्शी जान बहुलाई करे हुए लघु, यानी चतुष्पर्शी स्कंद से अष्टस्पर्शी स्कंद कैसे बनते हैं, तो इनका कारण बताया गया है। तो ये 4 मूल है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष।
ये चार ही मूल स्पर्श है। इनके बहुलता या कमी या ज्यादा बेसी होने के कारण ही ये चार स्पर्श और बनते हैं। तो वह कैसे बनते हैं चार? और तो कहा गया है कि भाई रुक्ष स्पर्श की जब बहुलता होती है, रूखापन, ड्राइनेस, जितना जितना ड्राइनेस बढ़ता जाता है वो लघु होता है, हल्का हो जाता है। और जैसे जैसे ऑयली बेस, ऑयली स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श बढ़ता जाता है तो वो भारी होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम याद रख सकते हैं कि फलका यानी रोटी हम ले लेते हैं, फलका को रोज देखते हैं। जैसे फलके में हम घी चोपड़ते हैं, जितना घी चोपड़ेंगे उसका वजन बढ़ता जाएगा, है ना। गुरु, गुरु माने वजन बढ़ना, भारीपन बढ़ता जाएगा। अगर हमने एक फलके को रोटी चोपड़ दिया और वेट तोले वापस रोटी चोपड़ेंगे तो क्या है, स्निग्धता, जितना जितना स्निग्धता बढ़ती है वो क्या है, भारी होता जाता है। और उसी रोटी को क्या करते हैं, हम खाकरा बना लेते हैं। खाकरा बना कर प्रोसेस में जाते हैं तो रोटी का जितना वजन होता है उससे कम वजन खाकरे में होगा, क्योंकि रोटी में जितना जो पानी का तत्व था उसको और खींच लेता है, ड्राई कर देता है, खाकरा बना देता है। तो ये एग्जाम्पल है जो जल्दी हम इजीली याद रख सकते हैं। भाई रूखापन, वृक्ष की बहुलता से लघु और स्निग्धता की बहुलता से गुरु स्पर्श बनते हैं। और मृदु स्पर्श कैसे बनते हैं और हार्ड कैसे बनते हैं? तो शीत और स्निग्ध, शीत माने क्या है, ठंडा, शीत माने ठंडा, स्निग्ध माने ऑयल बेस यानी चिंटोपन, चिंटो जो बोलते हैं, जो घी चोपड़ी हुई फल को, ऐसा। तो ठंडा फल का और घी चोपड़ा हुआ फल का, मान लीजिए घी चोपड़ कर हमने रात को रोटी रख दी है और सुबह हम देखेंगे तो उस रोटी, घी चोपड़ी हुई रोटी रखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होगी, है ना। तो ये क्या है, शीत और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता होती है तो मृदु होती है, मृदु स्पर्श कहलाता है। वो क्या है, होता है, सॉफ्ट होती है। और गरम फल का और लुका फल को, अगर गरम फल का लुका फल का देखेंगे तो हार्ड रहेगा, वो इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा जितना वो ठंडा फल का है। तो उष्ण, गरम और रुक्ष की बहुलता से कर्कश स्पर्श बनता है। इस प्रकार चार मुख्य स्पर्श हैं और इससे ये इस प्रकार चार स्पर्श और बन गए हैं। और ये सभी क्या है, पुद्गल हैं, मूर्त हैं और इंद्रिय के द्वारा जाने गए हुए पदार्थ हैं, यानी उनका विषय है। अब इंद्रियां भी, ये पॉइंट है, क्या सभी मूर्त पदार्थों को इंद्रियां देख सकती हैं? तो भगवान ने कहा आगम में कि परमाणु मूर्त हैं, उसमें भी एक वर्ण, एक गंध, एक रस, दो स्पर्श पाए जाते हैं, मिनिमम, जगन्य मिनिमम पाए जाते हैं। लेकिन परमाणु हमारे इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, हम आंख से परमाणु को नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। तो फिर हम क्या देख सकते हैं कि हम स्थूल परिणति को देख सकते हैं। स्थूल कब बनता है, कौन से स्थूल परिणति को हम देख सकते हैं? तो कहा जाता है कि भाई अनंत परमाणु पुत्कल, यानी दो परमाणु जब मिल जाता है तो दो प्रदेशी स्कंध है, वह भी हम नहीं देख सकते। 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, इस प्रकार क्रमशः परमाणु जुड़ते जाएं वैसा स्कंद बन जाता है, यानी संख्यात, असंख्यात, है ना। काउंटेबल परमाणु जुड़ जाइए तब एक स्कंद बन जाता है, अनकाउंटेबल परमाणु जुड़ जाइए तब एक स्कंद बनता है। तब तक हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमें जो भी दिखाई देता है वो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ही देख सकते हैं। भले ही हम उसको माइक्रोस्कोप में भी देख लें तब भी वो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद को ही देख पाते हैं। जो हम माइक्रोस्कोप, भाई ये बहुत सूक्ष्म है, हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं तो वो हमको बड़ा रूप में दिखाई देता है, तो क्या वो अनंत प्रदेशी है कि उससे कम है? तो वो भी अनंत प्रदेश की संध ही है।
तो हम अनंत प्रदेशी स्कंद ही इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हैं, भले वो शब्द हो, रूप हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो। हम एक परमाणु, दो परमाणु, संख्यात असंख्यात परमाणु अपने इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, ये सब अतीन्द्रिय के विषय बनते हैं। तो इस प्रकार 5 इंद्रिय के 23 विषय को हमने संक्षिप्त रूप में जाना। इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूजा जी आप प्रश्न ले सकते हैं। ओके, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं। और अगर ये क्लोज हो जाए ना तो आप लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से। आंटी आपको मेरी आवाज आ रही है राशि आंटी? आ रही है पूजा, आ रही। आंटी लगता है किसी का 13वां पर्सनल नहीं है, आप आगे स्टार्ट कर लीजिए। या 13वां बोल ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बोली हैं। हाँ और आंटी। और इंद्रिय के लेसन ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं इंद्रिय लेसन में, तो नहीं लगता है कि किसी का कोई प्रश्न रहेगा। और 13वां बोल है 10 प्रकार के मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, और जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, साधु को साधु समझना, असाधु को साधु समझना, एवं मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसा है उसे वैसा न समझकर उसका विपरीत श्रद्धा करना। विपरीत श्रद्धा करना, रुचि रखना, इंटरेस्ट रखना एक अपेक्षा दृष्टिकोण से समान रूप है। यानी रुचि, श्रद्धा, इंटरेस्ट विपरीतता है तो वो मिथ्यात्व है। जो बात जैसी है उसे वैसा न मानकर उसका विपरीत श्रद्धा। वस्तु का लक्षण क्या है? तो वस्तु का लक्षण है कि अपने जो वस्तु जो जैसा है, तो यहाँ पर लक्षण की वस्तु का विभाग करता है ना। यहाँ पर एक सेंटेंस आया हुआ है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, लक्षण से जाना जाता है कि भाई उसका क्या लक्षण है, उसके अनुरूप हम जानते हैं। भाई साधु कौन है? तो साधु का लक्षण क्या है? 5 महाव्रत का पालन करते हैं तो साधु हैं, और 5 महाव्रत को जो पालन नहीं असाधु है। अभी तो खोलना है नहीं, अभी तो खोलना ही नहीं। कब? तो जो भी वस्तु है, वस्तु का जो स्वरूप होता है वो लक्षण से पहचाना जाता है। तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना। अजीव का लक्षण क्या है? जड़। धर्म का लक्षण क्या है? संवर और निर्जरा। तो जहाँ संवर और निर्जरा नहीं है वह अधर्म है। तो इस प्रकार लक्षण से वस्तु को पहचानी जाती है। तो यहाँ पर धर्म, मार्ग, जीव, मुक्त, साधु का लक्षण क्या है? तो वो जो लक्षण है उसे समझ लेना सम्यक्त है, और उसका विपरीत समझना मिथ्यात्व है। तो धर्म किसे कहते हैं? तो भाई जहाँ आत्मा की उन्नति है वो धर्म है। धर्म का लक्षण किसी से पहचानी जाती है, भाई आत्मा की उन्नति है तो वो धर्म है, अगर आत्मा की उन्नति वहां नहीं है वह अधर्म है। सीधी सीधी परिभाषा है। तो आत्मा की उन्नति कब होती है? भाई आत्मा को जो मलिन करने वाले तत्व जिससे आत्म स्वरूप की उन्नति होती है या अभ्युदय होता है तो उसे धर्म कहते हैं।
तो आत्म स्वरूप का पूर्ण उदय होता है, वो मोक्ष है। यानी आत्मा अपने शुद्ध अवस्था में रह जाती है, वो मोक्ष है। और शुद्ध अवस्था होने के पहले जितनी जितनी शुद्धि होती है वह धर्म है। जो संवर करते हैं, निर्जरा करते हैं, वो धर्म की कोटि में है। तो संवर और निर्जरा को धर्म समझना, ये तो हो गया सम्यक्त्व और उसमें श्रद्धा रखना। और मान लीजिए कि संवर निर्जरा को अधर्म, यानी धर्म को अधर्म समझना, नहीं संवर निर्जरा से कोई धर्म होता है क्या, अच्छा खाओ पियो दान देवो, ये ऐसे सोचते हैं। वो धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को हम धर्म समझ रहे, ये मिथ्यात्व है। जैसे ये कह दे भाई सामायिक ले लो, त्याग प्रत्याख्यान कर लो, निर्जरा के 12 भेदे अनशन है, क्या भूखा रहने से क्या होता है, उपवास करने से क्या होता है, क्या निर्जरा होती है क्या? अगर ये कहे, अगर प्रश्न चिन्ह है, जिज्ञासा है, तो मिथ्यात्व नहीं आएगा। लेकिन ऐसे उनकी धारणा है कि भाई कि उपवास करने से धर्म नहीं होता है, वो उसका लक्षण नहीं है। अगर विपरीत समझता है, विपरीत श्रद्धा करता है, तो वह मिथ्यात्व है। तो जहां जहां आत्मा की उज्ज्वलता होती है वह धर्म है। धर्म को धर्म समझना हमारा सम्यक्त्व है। अगर हम धर्म को अधर्म समझते हैं और अधर्म को धर्म समझते हैं, तो ये मिथ्यात्व है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ग और कुमार्ग। पहले मार्ग किसे कहते हैं? भाई मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं कर्मों से बंधी हुई हूँ, मुझे कर्मों से होना है, मैं कर्म से मुक्त हूँ, मोक्ष पहुंचूं, आत्मा की शुद्ध अवस्था में रहूं करके मेरा लक्ष्य बनाया है। तो उसका मार्ग क्या, उसका जाने का रास्ता क्या है? तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करना से मुक्ति मिलती है। तो ये मार्ग है, ये शुद्ध मार्ग है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना से मोक्ष मिलता है, ये इसके साधन है, उपाय है। लेकिन कोई ये कहे कि ये समझे कि भाई के मार्ग को कुमार्ग समझना है, नहीं नहीं, इनसे कोई मुक्त नहीं मिलता है। भाई मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, धूप दीप खेवो, देवता को प्रसन्न करो, उनको फूल माला चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, इनसे वो प्रसन्न होंगे, हमको मुक्त कर देंगे। ऐसा अगर हम उल्टा विपरीत समझते हैं, तो मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना मिथ्यात्व है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। जीव क्या है, यानी जीव का लक्षण क्या है? चेतना। जिसमें चेतना है, ज्ञान दर्शन में परिणति है, जो सुख दुख का अनुभव करता है आदि, ये सब जीव की लक्षण है। और अजीव का लक्षण क्या है? जड़, उद्गल, ये जड़ पदार्थ है अजीव, जिसमें चेतना नहीं है, वह अजीव। लेकिन कोई हम जीव को अजीव समझते हैं या श्रद्धा करते हैं और अजीव का जीव कहकर श्रद्धा करते हैं, तो ये मिथ्यात्व है। नहीं जानकारी है, यानी कोई हमें जानकारी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, केवली गम्य करे कि मुझे जानकारी नहीं है, ज्ञान की अज्ञानता है, मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञानावरण कर्म का उदय भाव है, वह नहीं जानना। लेकिन विपरीत जानना, विपरीत समझना मिथ्यात्व है। मान लीजिए कि कोई वस्तु की मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, भाई ये जीव है क्या अजीब है, मुझे ज्ञान नहीं है कि ये जीव है क्या अजीब है, तो ये ज्ञानावरण कर्म का उदय भाव है। लेकिन मैं जीव को जीव श्रद्धा करती हूँ, अजीव को अजीव श्रद्धा करती हूँ, तो वह सम्यक का लक्षण है। इसको विपरीतता, जीव को अजीव समझना और अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व है। फिर साधु को असाधु। साधु कौन? यानी संपूर्ण रूप से जो 5 महाव्रत को पालन करता है वह साधु। जो पालन नहीं करता है वह असाधु। तो साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व है।
फिर मुक्त को अमुक्त समझना। मुक्त कौन होता है जी? आत्मा से सभी कर्म का आवरण हट गए हैं, आठों कर्म क्षय हो गए हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, जो सब कर्मों से मुक्त हो गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं और मुक्त कोई उसके कोई कर्म है नहीं, शरीर है नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली आत्मा अपनी अपनी स्वयं की दशा में अवस्थित है, यानी अपने शुद्ध रूप में अवस्थित है, वह साधु है, वो मुक्त है। सॉरी, वो मुक्त है। तो अपने आत्मा से संपूर्ण कर्मों से मुक्त अवस्था है, और जिसमें कर्म लगे हुए हैं वो अमुक्त अवस्था है। अब इसको विपरीत समझना, यानी जो मुक्त है उसको अमुक्त कहना, या अमुक्त है उसको मुक्त कहना, या समझना, श्रद्धा रखना, वह मिथ्यात्व है। इस प्रकार ये मिथ्यात्व के 10 बोल हैं। इसमें धर्म, मार्ग, जीव, साधु एवं मुक्त, ये 5 तत्व क्या है? ये 5 मूल जो पॉइंट है, ये आध्यात्मिक भवन के महान विशाल स्तंभ है। इसको अच्छी तरह से हमको समझना है, जानना है, और सही रास्ते पर हम श्रद्धा रखते हैं तो हमारी सम्यक पुष्ट रहेगी, नहीं तो विपरीत श्रद्धा होगी तो हम मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे। इसमें जीव या आत्मा, यानी इस 5 पॉइंट में धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त में जीव क्या है? ये मूल है। करने वाला कौन है? जीव ही है। चेतना किसके पास है? जीव के पास है। जीव ही ज्ञान दर्शन में परिणत करता है, चेतनावान है। ये तो जीव आत्मा, जो जीव बोलो आत्मा बोलो एक है, दोनों पर्यायवाची शब्द ही है, और एक अपेक्षा दृष्टिकोण से तो उसको वो मूल है। और धर्म और मार्ग ये क्या है? ये आगे बढ़ने का साधन है। जो लक्ष्य हमने बनाया है, मुक्त होना, कर्मों से मुक्त होना, मुक्त क्या है? हमारे लक्ष्य है। उसका साधन क्या है जो हमें मुक्त की ओर ले जाने वाला है? वो धर्म और मार्ग, संवर धर्म, निर्जरा धर्म, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मार्ग हम मुक्त की दशा में ले जाने वाला है। लेकिन साधु क्या है? किस क्षेत्र में रहकर हम काम कर सकते हैं? देखो, श्रावक में रहकर भी हम काम कर सकते हैं, वह ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना कर सकते हैं, साधु बनकर भी चरित्र की आराधना कर सकते, लेकिन संपूर्ण आराधना साधुपन 6ठे गुणस्थान से स्टार्ट होता है। 5वें गुणस्थान में क्या है? आंशिक त्याग है, आंशिक संवर है, आंशिक निर्जरा है। तो हमें हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? साधु कार्य क्षेत्र हो गया है। वर्तमान में हम श्रावक हैं, ये भी हमारा कार्य क्षेत्र है, यानी इसमें आंशिक संवर, आंशिक निर्जरा कर रहे हैं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये बोल यहाँ पर संपन्न हो रहा है। 13वां बोल, 10 प्रकार के मिथ्यात्व। जो सम्यक दृष्टि संपन्न जीव हैं वो यथार्थ दृष्टा होते हैं, धर्म, मार्ग आदि तत्वों में श्रद्धा यथार्थ रखते हैं, और उसके जो विपरीतता रखते हैं वो मिथ्यात्व कहलाते हैं। ये मोहनीय कर्म का उदयी भाव है। राग देश से जुड़कर मोह के कारण हम इसकी विपरीत श्रद्धा रखते हैं, तो हमें मिथ्यात्व हो जाते हैं। प्रथम गुणस्थान यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, जिसमें हमने पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान स्वयं ही अच्छे भाव है, गुणस्थान सब अच्छे हैं। मिथ्यात्व पहली गुणस्थान का यानी मोहन्य कर्म का उदयी भाव है। गुणस्थान में उदयी भाव नहीं लिया गया है, गुणस्थान में शयोपशम भाव लिया गया है। इस बात को याद रखने के लिए वापस पुनः मैंने इसको दोहरा दिया है। तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदयी भाव है। मिथ्यात्व से हटकर हमको सम्यक्त बनना है, और एक बार जो भी सम्यक्त बन जाता है वो निश्चित रूप से यानी उसका रिजर्वेशन हो जाता है मोक्ष का,
निश्चित रूप से एक न एक दिन, यानी उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर वो मोक्ष चला जाता है। तो सम्यक्त का बहुत बड़ा वैशिष्ट है कि सम्यक्त हमारे स्पर्श करे, हम सम्यक दृष्टि बने। मिथ्यात्व को पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि भाई मिथ्यात्व ऐसे होते हैं तो हम मिथ्यात्व से बचें और सम्यक्ति बनी रहे। ओम अरहम। बोलने में बताने में जो कोई अतिचार दोष लगा होता तत्सम इच्छामि दुक्कडम। सबके प्रति बहुत बहुत आभार, गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव। किसी का कोई प्रश्न है तो लगभग 5-10 मिनट। राष्ट्रीय आंटी, मेरा एक प्रश्न है आंटी, आपने अभी धर्म अधर्म का बताया था ना, एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए ना, मेरे को समझ में नहीं आया। धर्म किसे कहते हैं, है ना? जहाँ आत्मा का उदय, आत्मा की उज्ज्वलता हो, सिंपल लैंग्वेज में आत्मा की उज्ज्वलता हो, वह धर्म है। यानी जब हम पढ़ते हैं आत्म शुद्धि साधनम धर्म, है ना? आत्मा की जहाँ शुद्धि होती है उसका साधन क्या है? संवर और निर्जरा, कर्मों को रोकना और कर्मों को तोड़ना। पहले बंदे हुए कर्मों को तोड़ेंगे तो आत्मा को शुद्धि अवस्था मिलेगी, किंचित किंचित शुद्धि होती जाएगी, आंशिक आंशिक निर्जरा होती जाएगी। जब संपूर्ण निर्जरा होगी जब हम मुक्त बन जाएंगे। तो मोक्ष जाने के लिए, यानी आत्मा के अपने स्वरूप में अवस्थित होने के लिए हमने जो अनादिकाल से जो कर्मों से बांधा है, कर्म से बंधे हुए हैं, उस कर्मों को अलग करना है। अलग करने का प्रोसेस है निर्जरा। और सिर्फ अलग ही करते रहेंगे और पुनः बांधते रहेंगे तो खाली नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं कि भाई घर में कचरा निकालना है तो पहले स्विच ऑफ करेंगे, हवा जिस दिशा में आ रही है वो दरवाजा बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, फिर हम झाड़ू करते हैं। तो उसी प्रकार पहले कर्मों को रोकना, पहले नए कर्म जो आ रहे हैं बांधने के, उसको रोकना संवर है और पुराने कर्मों को तोड़ना निर्जरा है। इससे आत्मा की शुद्ध अवस्था का निखार आता है, यानी शुद्धि बढ़ती जाती है, आत्मा की शुद्धि होती जाती है, कर्मों के आवरण हटते जाते हैं, कर्म विलग होने लगते हैं। तो इसमें आत्मा अपने 8 गुण, है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र आदि जो सिद्धों के 8 गुण हम पढ़ते हैं ना पचपद वंदना में, वो 8 गुण क्या होता है? विकास को पाता है, यानी प्रकट होता है। 8 गुण तो सभी में, सबके जीवों में है, अंदर भीतर। बाहर से किसी को लाना कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाहर से हम गंदगी को जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, उस कर्मों को रोकना है और पहले इकट्ठा हुए कर्मों को हटाना है। ये प्रोसेस जो है वो धर्म की कोटि में है। आंटी, आपने बोला ना कि धर्म, कोई धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म समझता है, बट आंटी, बट जो अधर्म को धर्म समझता है उसको कौन बताएगा कि वो अधर्म है? वो कैसे समझेगा? इस देखो, संवर और निर्जरा से विपरीत जो भी बातें हैं, क्योंकि आंटी वो तो यही सोचेगा कि हम धर्म ही कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं आता है, इसीलिए गुरु के पास जाते हैं, है ना? गुरु से हमने पढ़ा है, साधु संतों से हमने पढ़ा है, तीर्थंकर की वाणी है, तीर्थंकरों ने हमको ज्ञान दिया है, आगम में सब बातें लिखी हुई है, आगम को पढ़कर हम अपने ज्ञान का विकास करते हैं और जानते हैं। पर आंटी, जो वो चीज आएगा तो वो तो मतलब किताब ये सब पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने में ही नहीं रहेगा ना। तो वहां मतलब उन लोगों, मतलब उस जीव को कैसे मतलब कैसे उद्धार मिलेगा? मतलब नहीं, देखो, सभी संप्रदाय में, सभी धर्म में धर्म का मार्ग एक ही बताया है। जैसे M.A. जयनालय के पोर्शंस जब हम पढ़ते हैं तो M.A. जयनालय के पोर्शंस में अन्य दर्शन को भी हम पढ़ते हैं, तो सभी दर्शनों में प्रेम, अहिंसा, मैत्री, है ना, सब जने है ना मैत्री चाहते हैं, सब जना शांति से जीवन जीना चाहते हैं, सब जने है ना शुद्ध स्वरूप में रहना चाहते हैं, है ना। उनकी दिशाएं अलग अलग है, सब जने है ना, सब बोलते हैं परम आनंद की प्राप्ति हो, बस ऐसा सुख मिले कि बस कभी सुख जाए ही नहीं। भले शब्द अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग हो सकते हैं, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो सकते हैं। सब जने, जैसे बौद्ध दर्शन में भी निर्वाण को प्राप्त करना, मुक्त को प्राप्त करना,
वेदांत दर्शन में भी कहता है बस भगवान बन जाना, यानी राग द्वेष विजेता ही भगवान है, यानी किसी के पास ऊंच नीच नहीं करना। सभी दर्शनों में जो धर्म की बातें बताई गई है ना, वो प्राय प्राय समानता है। हाँ, कुछ कुछ बातें अपने राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण, मोह की प्रवृत्ति के कारण, या रूढ़िवाद के कारण, या फिर ऐसे कहें कि समय के जैसे समय जैसा है वो उसके द्वारा वो मोड़ कर दूसरी बात बता देना आदि, इससे भिन्नता आ गई है। बाकी प्राय प्राय 50-60% तो सेम टू सेम है सब कुछ। हाँ आंटी। राशि भाभी जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है भाभी जी? आ रही है भाई, शांति भाई आ रही है। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे जीव की यदि जानकारी भी अपन को चाहिए, अपन लेते हैं, तो वो क्या ज्ञानावरणीय कर्म में आता है क्या? प्रश्न जैसे क्या है? जीव है, अजीव है, तो आंटी आंटी आपका आवाज पूरा नहीं आ रहा है, जानकारी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आंटी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेटर इशू होएगा, मैं बोल रही हूँ। मेरे को पूछना है कि जीव और अजीव जो जानकारी है क्या? मुझे आपका प्रश्न पूरा तो समझ में नहीं आया। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है तो मैंने जितना समझा उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि आपने कहा कि भाई जीव अजीव को समझना ज्ञानावर्ण कर्म का, ऐसा कुछ इतना ही सुनाई दिया है। देखो, ज्ञानावर्ण कर्म का जैसे जैसे क्षयक्षम होता है तो हम जानते हैं, जानकारी पाते हैं ना। ज्ञान जो विशद ज्ञान होता है विभिन्न तरह से, तो ये हम जानने का जो साधन है वो ज्ञान से ही साधन से हम जानते हैं, है ना। यहाँ पर जो श्रद्धा की बात है वो दर्शन की बात है कि भाई जीव को जीव की श्रद्धान करना। भाई मैं जीव को जीव ही समझू, शांति बाई को शांति बाई ही समझू, शांति बाई को उस पूजा के नाम से न पुकारूं, है ना। अगर मैं पूजा करके पुकारूंगी तो शांति बाई नहीं मुड़कर देखेंगे, पूजा ही मुड़कर देखेगी। फिर मैं आपको डांटूंगी कि मैंने आपको बुलाया, आपने देखा नहीं। अरे तुमने गलत बुलाया है तो मैं कहाँ देखूंगी, तो होता है ना, ये गलत है ना, हो गया ना। तो वैसा ही है कि भाई कि जीव जो है, जिसमें जीव है, चेतना है, सुख दुख की जिसकी अनुभूति हो रही, जो अनुभूति करने वाला कौन है, वो आत्मा है, जीव है। ये शरीर तो जड़ है, पुद्गल है। अगर मैं ये मान लूं कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, तो आत्मा नाम की कुछ है ही नहीं है, ऐसा मैं कह दूं, बस शरीर ही सब कुछ है, तो ये भी मिथ्यात्व है। इसीलिए ज्ञान से जीव, देखो ज्ञान दर्शन जो है ना, ये है ना, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ज्ञान का विवेचन करेंगे तो उसमें श्रद्धा होगी, या श्रद्धा करेंगे तो ज्ञान की विवेचना होगी। मेरा इंटरेस्ट जगेगा, मैथ्स में इंटरेस्ट जगेगा तो मैं मैथ्स पढ़ूंगी, और मैथ्स पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट भी और बढ़ता जाएगा। दोनों है ना एक दूसरे के, बोलते एक ही सिक्के के दो पहलू है। थैंक यू भाभी जी। राशि आंटी एक मैडम, सवाल मेरे से अभी किसी का और क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अभी 5 का टाइम है। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन मेरे को है। पूजा जी बोलिए आपका प्रश्न। हाँ आंटी, आपने जैसे बोला ना धर्म अधर्म, आंटी अगर जैसे मतलब जैसे हम लोग सीए करते हैं एग्जाम्पल, संसारिक कार्य में मतलब ये है, मैं जैसे सीए करने का और मेरे को साथ साथ में और भी शौक था, तो बट मम्मी लोग मतलब पापा और मम्मी लोग को वो पसंद नहीं था, ग्राफिक डिजाइनिंग या समथिंग। तो अगर उस चीज के लिए मैं अगर फोर्सफुली मम्मी लोग को बोलती हूँ तो उसमें क्या अधर्म हो जाता है क्या आंटी? झगड़ के आप अगर सीए इच्छा पूरा करना कर। चाहते नहीं, उसके क्या बोले आप? मैम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल कि अगर मैं सीए कर मतलब मम्मी पापा लोग सीए कराना चाहते हैं, बट मेरा कोई कोर्स करने का शौक है, बट मैं झगड़ के करी हूँ और उन लोग के अगेंस्ट जा रही हूँ मतलब, तो फिर क्या उसमें भी अधर्म धर्म देखा जाता है क्या जी? देखो, धर्म और अधर्म है ना, आत्मा की उन्नति हो वह धर्म है। आप आपका मम्मी पापा आपको सीए बना रहे हैं तो वो कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है, धर्म का रास्ता नहीं है। इसमें कोई आपकी आत्मा की उन्नति होने वाली नहीं है।
सीए पढ़ने से आत्मा की उन्नति नहीं होगी। ओके, तो वो तो, और आपका इंटरेस्ट दूसरे में है, दूसरा कोर्स करने में है, ये तो संसार का मार्ग है, लौकिक है, ये लोकोत्तर नहीं है, है ना। कर्म, इसमें कौन सा कर्म रुक रहा है और कौन सा कर्म, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ओनली आई एम सेइंग, अगर कोई सीए बनना चाहता है तो ये तो लौकिक प्रवृत्ति है। मैं 10वीं पढ़ूं, मैं फर्स्ट मार्क लेना हूँ, मैं फर्स्ट नंबर आऊं, मेरा मान सम्मान बढ़े, ये सब क्या है, लौकिक इच्छा है। लोकोत्तर इच्छा क्या है, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मैं निर्मल बनूं, मैं ईमानदार बनूं, मैं सत्यवादी बनूं, मैं हिंसावादी बनूं, ये धर्म है। तो मतलब आंटी लौकिक मतलब संसारिक में जो भी चीजें अगर वो सब चीज के लिए करूँ तो मतलब उसमें नहीं, बट आत्मा के कल्याण के लिए हो तो फिर वो बात आता है ना। यस, क्योंकि लौकिक कार्य जो भी करते हैं वो सावध्य प्रवृत्ति है, लोक के लिए अच्छा है। भाई हम जन्मते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, है ना। तो ये सब तो लौकिक प्रवृत्ति है, इसमें कोई धर्म नहीं हुआ है, क्या ये बोले तो आंटी? सब सावध्य प्रवृत्ति आवाज है, नहीं आया आंटी। ये सब सावध्य प्रवृत्ति है। ओके, यानी पापकारी प्रवृत्ति से तो आत्मा डूबती है। पीछे डिस्टरबेंस बहुत है। तो इसमें क्या अंतराय कर्म भी लगता, इसमें अंतराय कर्म लगते हैं? क्या बोल रहे थे आंटी? आंटी वापस से बोलिए। आंटी बोली अंतराय कर्म भी लगते हैं क्या, मतलब एक तरह से कलह तो हो ही जाता है ना। हाँ, एक बार जैसे पेरेंट्स ने रोका है तो इसमें क्या उनके भी कर्म बंधे क्या, कि अंतराय कर्म लगे क्या उनके भी? हाँ, दूसरों के दुख देने की प्रवृत्ति से तो असाध्य कर्म भी बनते हैं, 7-8 कर्म बन जाते हैं एक साथ। कर्म बंधने का तो बहुत बड़ी यह है कि 7-8 कर्म एक साथ बंधते हैं अपने लिए। आज हम 5वें गुणस्थान में हैं, किसी को मान लीजिए कोई है ना बिस्किट खाना चाहते हैं, मत खाओ वो बोलेंगे तो इसमें फिर वो लोग तो सही गलत का तो बच्चे नहीं जानते हैं, कहाँ जाना है नहीं जाना है, या कौन सी लाइन लेना है। देखो ये संसारिक प्रवृत्ति है, संसारिक कर्तव्य है, जाना बोलना भी पापकारी प्रवृत्ति है, नहीं जाना बोलना भी पापकारी प्रवृत्ति वो तो है। हाँ, वो अगर है। माता पिता ये बोले कि भाई ये संसार का काम है, आप सामाई करो, समता में रहो, दीक्षा लो, कर्म काटो, मोक्ष जाओ, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। आध्यात्मिक है। पर भावों की एक उज्जवलता के ऊपर है ना आंटी, भावों के ऊपर डिपेंड करता है ना, इससे भी। हाँ, भावों की उज्ज्वलता भी है, भावों की उज्ज्वलता है, वचन की भी उज्ज्वलता है। कौन सा पाप कर्म बन जाता है इसमें? पाप कर्म तो यही बोल रही है ना, हम 5वें गुणस्थान 7-8 कर्म बन जाते हैं। हाँ। एक कर्म नहीं बनता है। जैसे ही कोई आपको मना कर, बस संवर और निर्जरा 2 ही साधन है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना, मार्ग की आराधना, मोक्ष मार्ग की आराधना। बहुत अच्छा बताते हैं आंटी, आप बहुत अच्छा लगता है। सब गुरुदेव की कृपा है और छापर वासियों की अनुकंपा कृपा है। मैं विजयनगरम से हूँ। चलो बढ़िया है, विजयनगरम से भी जुड़े हमारे साथ छापर के। अच्छा लगा बहुत। और भी सदस्यों को जोड़िए, आप बहुत अच्छी क्लास है। जरूर जरूर जरूर, मैं लिंक भेजती हूँ। वापस कल है क्या कि मंडे है? जुड़ेंगे तो हर फ्राइडे को है 2 to 3, हर शुक्रवार को 2 से 3 बजे चल रही है। ठीक, मैं 2 से 3 ही रहती है हर फ्राइडे को। यही लिंक है क्या? यही लिंक रहेगा? जोड़े तो हाँ, यही लिंक रहेगा। हाँ ठीक, मैं बोल दूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आंटी, बहुत समझाते हैं, इतना अच्छा बताते तो ज्यादा लाभ लेंगे तो अच्छा है। सही। मैं संपन्न कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। हाँ, बहुत बहुत आपको साधुवाद। हम आपके आभारी हैं। हाँ, गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव सबके कृतज्ञोस्मि भाई। के लिए बाबू जी, सभी के लिए ओम।